हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम रीमा है और मैं एक टीचर हूँ। तो आज जैसे ही मैं उठी तो मुझे पता चला आज मम्मी के साथ मुझे हॉस्पिटल जाना था। और फिर क्या फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना था अपने प्रिंसिपल को। दुनिया में किसी को पता हो या ना हो, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप कहाँ जा रहे हो। खैर छोड़िए, ये मिली मेरी मम्मी से और हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। बट मुझे याद आया कि मैंने बिस्किट मंगाया था डॉगीज़ के लिए। और फिर क्या फ्रेंड्स, मैं बाहर आई और मैंने डॉगीज़ को बुलाया खिलाने के लिए। तो 2 ही मिले मुझे, जो मेरे घर के पास बैठे हुए थे। तो वो भी मुश्किल से उसने पहले तो सूंघ लिया, फिर उसके बाद उसने खाना स्टार्ट किया। जो दूसरा डॉगी था वो इससे डर रहा था, तो मैंने पहले उसको जहाँ खाने के लिए दिया उसने वहाँ से नहीं खाया। फिर मैंने क्या किया, वहाँ से बिस्किट्स उठा के दूसरी जगह उसको डाल दिया और उसने फिर सारा खा लिया। और फिर हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, लेकिन मन ही मन में हमें टेंशन हो रही थी कि हमें रिक्शा मिलेगा या नहीं। अब आप सोचेंगे कि इसमें टेंशन वाली क्या बात है, आजकल रिक्शा ना मिलना इम्पॉसिबल। भाई इम्पॉसिबल है। मेरे जैसे कॉलोनी में, मेरे जैसे एरिया में अगर कोई रहे ना, तो उसको पता चले कि हाँ, इम्पॉसिबल है रिक्शा मिलना। लेकिन वो तो भगवान की कृपा से एक रिक्शा मिल गया हमें, जो कि उधर ही जा रहा था। और इतनी खुशी हुई फ्रेंड्स, जितनी मुझे आज तक नहीं हुई है। और ये सच में फ़र्स्ट टाइम हुआ है, अदरवाइज़ अगर हम पैदल जाते ना तो 30 मिनट्स लगते हैं हमें मेन रोड तक पहुंचने में। तो फ्रेंड्स, पहले तो हमारा बस से जाने का प्लान था, बट मैंने चेंज कर दिया। मुझे सच में बस से ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि मेट्रो से जाएंगे। मम्मी को इसलिए मेट्रो से नहीं जाना होता था क्योंकि मम्मी ने सोचा फ्री में चले जाएंगे। बट मैंने बोला कोई बात नहीं, फ्री में जाने से अच्छा है हम आज आराम से रिलैक्स होकर जाएंगे। तो हम चले गए मेट्रो। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक तो इतने से बाल, उसी में हेयर फॉल लग रहा है, आगे चल के गंजी होने वाली हूँ मैं बहुत जल्दी। और फ्रेंड्स, दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर आपको देखना है ना तो मेट्रो में चले जाइए। आपको एक से एक लड़कियां ऐसे न्यू न्यू फैशन में दिखेंगी। और बाहर आके फिर मैं ये सोच रही थी कि भगवान ने आखिर मुझे कैसे बनाया। सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो मैं बच्चों की जैसे दिखती हूँ, ये कब खत्म होगा। मुझे भी मैच्योर लगना है, बड़े लगना है, पता नहीं कब होंगी मैं। हालांकि मैं एक टीचर हूँ, बट बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें हैं मेरी। फिर हमने मेट्रो इंटरचेंज किया और उसके बाद अपनी मंजिल के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। और ये मेट्रो से एग्ज़िट करते हुए ये देखो, मेरे बाल आगे आ नहीं सकते फिर भी ज़बरदस्ती, बस यही हरकतें हैं। आखिरकार हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और चलते चलते इतनी ज़ोर की प्यास लग गई। फिर हमने एक पानी की बॉटल ली। ये देखो, अंकल से पानी की बॉटल निकल ही नहीं रही थी, बट फिर भी उन्होंने निकाला और फिर हमें दिया। फिर हमने अपनी प्यास बुझाई और फिर चल पड़े। अब बस ज़्यादा दूर नहीं था, बस थोड़ा सा 2 मिनट की दूरी पर था, जिसमें हमें एक रोड रोड क्रॉस करना था। और रोड क्रॉस करने के बाद ये लो, हम आ चुके ESI बसई दारापुर हॉस्पिटल। ये यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और यहाँ मम्मी के इलाज के लिए आए हैं। मम्मी के रिस्ट में पेन है। और सच में फ्रेंड्स, OPD के इतने चक्कर लगाने पड़े कि मेरा सर चकरा गया। बट फाइनली डॉक्टर से मीटिंग हुई और मम्मी का उन्होंने हाथ देखा और फिर सजेशंस दिए, मेडिसिन्स लिखी। और फाइनली हो चुका हमारा इलाज। अब मेडिसिन जो है वो तो यहाँ मिलती नहीं है, मेडिसिन हम लेंगे दूसरी जगह से। वो मुझे नहीं पता, वो मेरे घर वालों की हेडेक है, वो ला कर देंगे। और फिर हम अपने घर के लिए प्रस्थान हुए। फ्रेंड्स, मुझे मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, लेकिन आप लोगों को कैसी लगती है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम बाहर आ चुके थे और हमें भूख प्यास सब कुछ लग चुकी थी। तो हमने अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए नारियल पानी पी लिया। मम्मी नहीं पी रही थी। यार, मम्मियाँ होती हैं ऐसी हैं, बट क्या करें। फिर मैंने ज़बरदस्ती पिलाया मम्मी को और फिर पीकर हम अपने घर की ओर फिर से निकल पड़े। और मेट्रो से ही आने का भी सोचा, क्योंकि मम्मी तो अभी भी कह रही थी कि बस से जाने को, बट मैंने बिल्कुल कह दिया नो। फिर अभी घर पहुँचे भी नहीं थे कि मन में ख़्याल आया कि क्यों ना मार्केट हो आएँ। और फिर मैंने और मम्मी ने यहीं एग्ज़िट किया। और सच में सुबह जितनी ठंड लग रही थी, उससे कहीं ज़्यादा गर्मी दोपहर में लग रही थी। और ये मेरे फेस का रिएक्शन यही शो कर रहा है। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी फ्रेंड्स। पता नहीं क्या मैंने भालू जैसा पहन लिया।
तब मुझे खुद पे हँसी आ रही थी। तो ये फाइनली हम मार्केट में पहुँच चुके हैं और ये हमने सामान जो भी लेना था वो ले लिया था। फिर उसके बाद फिर प्रस्थान हुए अपने घर के लिए। तो हमें ये रिक्शा मिल गया, बट ये रिक्शा हमें घर तक ले जाने के लिए राज़ी नहीं था। इन्होंने बोला कि हम मेन रोड तक ही उतारेंगे। फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। और देखिए, जैसे मॉर्निंग में मिरेकल हुआ था ना कि हमें रिक्शा मिल गया था, वैसे ही जाने वक़्त भी एक मिरेकल हुआ और हमें रिक्शा मिल गया। सच में, मतलब इस एरिया में रिक्शा मिलना इट्स लाइक अ मिरेकल। और वही हुआ आज। पैदल नहीं चलना पड़ा हमें ज़्यादा दूर तक और सच में बहुत ही अच्छा दिन रहा। और फिर चलते-चलते हम आ चुके अपने घर और बस जल्दी से गेट खोले कि मैं अंदर जाके पड़ जाऊँ। मेरे मन में तो यही चल रहा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती भी हूँ कि क्या-क्या लेकर आई। लेकिन सबसे पहले ये खेत देखिए जो कि मेरे घर के बिल्कुल बगल में है। और मैं अंदर आ चुकी हूँ और ये रहा मेरा छोटू सा बैग। बहुत ही क्यूट लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे मेरा बैग। और इधर जो आपको पॉलीथीन में दिख रहे हैं ये सब्जियां नहीं है, इसमें है स्वेटर, शॉल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बस तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।